हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जिन मेरे साथियों ने जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार वाला फॉर्म फिल कर रखा था, तो उसकी एक टेंटेटिव नोटिफिकेशन आ गई है जिसका एग्जाम सितंबर में कराए जाने की संभावना है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये एक खुशी की बात है सभी लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, और जो 49,520 जो भर्ती थी हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसमें जो रह गए हैं उनके लिए एक ये अच्छा मौका है। तो दोस्तों, आप तैयारी करते रहें। तो उसके बारे में आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता होगा, ये जो हमारी भर्ती है ये है जेल वार्डन और फायरमैन, ठीक है दोस्तों, जिसमें लगभग 5 से 6 हजार पद हैं हमारे, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो सिलेबस आता है वो आपकी आती है हिंदी। हिंदी आती है आपकी 37 नंबर की, और गणित आता है आपका 38 नंबर का, ठीक है दोस्तों। और रीजनिंग आती है आपकी, रीजनिंग जो आती है वो आपकी आती है 37 नंबर की, और जो जीके है, जो जीके है वो 38 नंबर की है। अब आप देखिएगा, हिंदी 37 नंबर की स्कोरिंग करने लायक होती है हमारी। हिंदी जो होती है 37 नंबर की स्कोरिंग करने लायक होती है, और जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे 33 से 35 मैक्सिमम बच्चे एवरेज करते हैं। 33 से 35, 33 तो हर किसी बच्चे के सही ही होते हैं, और 35, ठीक है, और जो अच्छे बच्चे हैं उनके 37 भी सही हो जाते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो अगर आप सही से पढ़ रहे हैं। तो मुश्किल से मुश्किल आप ये रणनीति बना लीजिए कि मुश्किल से मुश्किल हमारे पास 100 दिन है। 100 दिन मान के चलिए, क्योंकि 2-4 दिन तो आप ये तैयारी करने में लग जाएंगे कि भाई क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं, क्या सिलेबस है। 2-4 दिन तो आपको ऐसे लग जाएंगे। आप मान लीजिए मुश्किल से 100 दिन है, मतलब आप मान लीजिए 3 महीने 10 दिन या 4 महीने। अभी एक टेंटेटिव जो एग्जाम है आपका सितंबर की नोटिफिकेशन आई है, कब की आई है? सितंबर की, ठीक है दोस्तों। तो आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है, और ये एक सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जो रह गए हैं, ठीक है दोस्तों, जो रह गए हैं 2 नंबर से, 4 नंबर से, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, जो भी रह गए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है जिसने फॉर्म फिल कर रखा है, जो इस भर्ती के पूरे से पूरे इंतजार में थे, ठीक है दोस्तों। लॉकडाउन में भी एक खुशखबरी की बात है। और गणित है, गणित में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 33 से 34 नंबर, 33 से 34 नंबर मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि इतना कोई हार्ड इसका गणित नहीं आता कांस्टेबल लेवल का, ठीक है दोस्तों। हार्ड ना हिंदी आएगी ना ही गणित आएगा। और रीजनिंग मैं आपको करा ही रहा हूं, रीजनिंग जो मैं आपको करा रहा हूं वो सारी करनी है, सारे चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। सिलेबस पूरा खत्म होगा, रिवीजन होगा, हम टेस्ट सीरीज करेंगे, सब कुछ आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। तो आप देखते रहिएगा हमारा चैनल, और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो अब देखते हैं 37 नंबर की रीजनिंग जो होती है वो होती है स्कोरिंग। क्या होती है? स्कोरिंग। मतलब जितना भी आपको टाइम दिया गया है 3 घंटे का, उसमें अगर आप रीजनिंग करेंगे, आपके जो 37 नंबर की रीजनिंग आएगी, तो आप उसमें कम से कम टाइम लगाएंगे, तब आप मैथ और हिंदी और जीएस पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो रीजनिंग में आपको बिल्कुल कम से कम बहुत ही आसान नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल लेवल के, और बहुत ही कम टाइम लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आप जीके की। तो जीके में दोस्तों ऐसी बात है जीके की, तो आप ये समझिए 38 में से 10 से 12 नंबर का आपका उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। 10 से 12 नंबर का आपका उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। ज्यादा भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है, ये उनको पर बात है। पर आप ये समझ लिए कि 10 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्के हैं। 38 में से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं अगर आप उत्तर प्रदेश की हर एक चीज पढ़ लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का नक्शा आपको याद होना चाहिए, भाई उत्तर में कौन सा जिला, पूर्व में कौन सा जिला, दक्षिण में कौन सा जिला, मतलब ये छोटे मोटे सारे जितने भी क्वेश्चन है सब आपको याद होने चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है दोस्तों। कोई बहुत बड़ी खीर नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, एग्जाम क्लियर सभी कर सकते हैं। जो तैयारी में थे अब लॉकडाउन में वो भी, और जो नहीं थे लॉकडाउन में थोड़े छूट का आनंद ले रहे थे तो वो भी तैयारी करें।
आराम से हो जाएगा सिलेक्शन आपका, बिल्कुल पक्का सिलेक्शन रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप ये नहीं है कि आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं मन नहीं लग रहा, पढ़ाई लेकिन करिएगा दोस्तों। लॉकडाउन में ऐसी शिकायत आ रही है कि बहुत से बच्चों का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो आप अपना पढ़ाई में मन लगाइएगा। तो अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें एक बात थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, और जो आपका ऑफलाइन पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं अपने घर पर ही बैठकर, दिन में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश की जीके पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण या वर्णमाला परीक्षण आप कुछ भी कह सकते हैं, इसमें जो भी हमारा ये चैप्टर है। आप इसमें 2-3 चीजें 4 चीजें याद रखिएगा जो कि आपको हमेशा एग्जाम में काम देती हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्या याद रखनी है, अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो हमारे जो अल्फाबेट हैं ए से जेड तक, A to Z, अगर हम इन्हें सीधे क्रम में गिनते हैं, किसमें, सीधे क्रम में, अगर हम इनकी गिनती सीधे क्रम में करते हैं तो ये जो नंबर बैठते हैं हमारे बैठते हैं 26। अगर हम A से Z, अगर हम A से Z चल रहे हैं तो हमारे जो नंबर बैठेंगे कितने बैठेंगे, 26। अगर हम Z से A की तरफ चल रहे हैं, Z से A की तरफ चलते हैं मतलब विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में चलते हैं तो नंबर बैठते हैं हमारे 27। जो ये इसमें आपको कम से कम भी 4, 5, 6 जो भी टाइप है आपको सारी कराई जाएंगी, बहुत ही आसान टाइप होती हैं। बस आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या आपको बताना है। जैसे कि इसमें जो मैंने आपको बताया सीधे क्रम और विपरीत क्रम, सीधे क्रम और विपरीत क्रम में क्या फर्क होता है, आपसे पूछ लेगा या आपसे बोल देगा क्वेश्चन में कि कोई पंक्ति में, सॉरी, कोई वर्णमाला श्रेणी है उसमें जो क्रम है वो सीधे क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कोई स्थान किसी व्यक्ति किसी इसका अल्फाबेट का, तो आप क्या करेंगे, अगर सीधे क्रम में पूछा जाए तो वो कितने से पूछा जाएगा बताएंगे आप, 26 में से घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे विपरीत क्रम में बोल दे तो आप क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे। ठीक है, अगर आपको सीधे क्रम में बोल दे 26 में से, और अगर विपरीत क्रम में बोल दे तो आप 27 में से इसको घटा देंगे। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन लूं, मान लो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में दाएं, आपको पता ही तो होगा दाएं की तरफ, दाएं और बाएं, दाएं बाएं में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी वर्णमाला जो सीरीज चलती है वो कहां से कहां चलती है, बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है दोस्तों, इस साइड मतलब ऐसे A, B, C और Z। ठीक है दोस्तों, कहां से कहां चलती है, बाएं से दाएं की तरफ। अगर आपको बाएं से बोले तो A से गिनेंगे, अगर दाएं से बोले तो Z से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अगर आपको बाएं से बोले तो आप A से गिनेंगे, अगर आपको दाएं से बोले आप Z से गिनेंगे, जैसे कि इसमें बोला गया है। मान लो बाएं से बोलता है, पहले एक बार क्वेश्चन लेते हैं कि बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको सीधा सीधा क्रम दे रखा है, सीधा सीधा आपसे बोल रहा है कि सीधे क्रम में है, इसमें बोला नहीं है विपरीत क्रम में, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 26 में से घटा देंगे। कितने घटा देंगे, 26 में से घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 16 में 7 के 9 मतलब 19 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 19 बचेंगे। आपको क्या याद होना चाहिए, एबीसीडी के क्रम भी याद होने चाहिए। आपको मैं आगे बताता हूं, एबीसीडी के क्रम भी याद होने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछा जाए कि 19 पे क्या आता है, तो 19 पे क्या आता है S।
ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा सिंपल सिंपल आसान क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर विपरीत में पूछा जाए तो आप 27 में घटा देंगे सब। अगर यहाँ विपरीत बोल दे तो आप क्या करेंगे, 27 में 7 घटा देंगे, 20, 20 पर क्या आता है टी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप ये पूछेंगे कि सर सीधे क्रम में तो 26 में और विपरीत क्रम में 27 में कैसे आया 27, 27 में से क्यों घटाते हैं? तो उसका एक कारण है क्या कि यदि हम ए को बाएं से पहला अक्षर मान ले, पहला अक्षर मान लेते हैं और जेड को दाएं से पहला अक्षर मान लेते हैं, तो अगर आप देखो तो सीधे क्रम में 26 और विपरीत क्रम में 27। 27 क्यों? क्योंकि 26 में हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 में एक जोड़ देते हैं सीधे सीधे। क्यों? आप अगर लिख कर देखोगे तो सीधे सीधे गिनोगे तो 26 बैठेंगे, उल्टी तरफ से गिनोगे तो 27 बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो याद करने की कुछ ट्रिक्स ही हैं, आप उसे देख लीजिएगा। जैसे कि इसकी एक ट्रिक है ई जो टी, ई जो टी का मतलब है ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर और टी 20 पर और ये वाई 25 पर। ये इसका सबसे आसान याद करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, सबसे आसान याद करने का तरीका है ई जो टी। आप याद कर लीजिए, ई जो टी का मतलब है ई कितने पर है, 5 पर, जे कितने पर है, 10 पर, ओ कितने पर है, 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। अगर आपको ये याद है तो आप जो क्वेश्चन करने का जो टाइम है वो कम से कम हो जाएगा, मात्र कुछ ही सेकंडों में आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछ ले कि एफ कितने पर है, आपको पता है ई के बाद एफ आता है, मतलब 5 और 1 6, छठे स्थान पर एफ है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ ले के कितने पर है, तो आपको पता है कि जे के बाद के आता है, अगर जे 10 पर है तो के 11 पर होगा। आप कैसे बता सकते हैं? ओ टी वाई, आपको ये याद रखनी है ई जो टी। ठीक है दोस्तों, ई जो टी सबसे आसान तरीका होता है याद करने का। अब आगे देखते हैं, एक जो सीधे सीधे हमारे जो सीधे सीधे बिल्कुल क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने में कम टाइम लगे, उसकी एक ट्रिक है। क्या? देखिएगा, ये हमारी एक ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, इससे आपके बिल्कुल सीधे सीधे जो क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी क्या होता है आपसे इनका विपरीत पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? विपरीत पूछ लिया जाता है। जैसे कि भाई ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा, तो आप बता देंगे जेड। लेकिन अभी अब आपसे पूछ लिया जाए कि जी का विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जी लिखेंगे, ए से जी तक आएंगे, जी से आगे फिर जेड से टी तक आएंगे, तो आपको टाइम लगेगा। अगर आपको ये याद है तो मिनिमम 2 सेकंड के। जैसे कि याद करने का तरीका है, आज बाय 6 दूध वाला, डी और डब्ल्यू। डी का मतलब दूध, डब्ल्यू का मतलब वाला, सी का मतलब सी, एक्स का मतलब 6, बाय का मतलब आपको पता है बाय होता है बी वाई, ए जेड मतलब आज। अब ई वी मतलब एव कर लो या ईव कर लो, वो आपकी मर्जी है, एव कर लो या ईव कर लो। इसका मतलब है फ्यू। क्या है इसका? एफ और यू का मतलब फ्यू। इसका मतलब है जी टी रोड, जी टी रोड। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लो कि टी के विपरीत क्या है, आपको अगर ये याद है कि जी टी रोड हमने पढ़ रखा है, तो आप तुरंत बता देंगे कि टी के विपरीत क्या होगा, जी होगा। या फिर आपसे पूछ लेंगे जी के विपरीत क्या है, आपको टी जी टी रोड याद है, तो आप क्या करेंगे, जी के विपरीत बता देंगे तुरंत, क्या टी आता है। और हाई स्कूल, एच एस मतलब हाई स्कूल, इंडियन रेलवे। ये कुछ ट्रिक हैं बहुत आसान सी, जो
ऐसे क्वेश्चन को करने में आसानी करती हैं। जे के मतलब जेब कतरा, इसका क्या मतलब है? जेब कतरा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं इसे। जे क्यों का मतलब है जेब कतरा, और आई आर का मतलब मैंने बताया था इंडियन रेलवे। ठीक है दोस्तों, आई आर का मैंने क्या मतलब बताया था? इंडियन रेलवे। अब के पी बराबर क्या होगा? काला पानी। क्या होगा? काला पानी। के से काला, पी से पानी। एल ओ मतलब लो, एम एन का मतलब मन। मोदी जी वाली मन की बात। ठीक है दोस्तों, मोदी जी वाली मन की बात। आपको ये चीजें याद रखनी है। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये किस कब काम आती है? ये तब काम आती है जब आपसे पूछ लिया जाए किसी भी अल्फाबेट का कि भाई ए का विपरीत बताओ तो जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्ल्यू, ई का विपरीत वी, एफ का विपरीत यू, जी का विपरीत डी, एच का विपरीत एस। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ऐसे याद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपने ये ट्रिक याद कर रखी है, आज बाय 6 दूध वाला, जीटी रोड, ठीक है दोस्तों, ईव, फ्यू, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, लो मन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये याद है तो आप ये वाले क्वेश्चन मात्र से मात्र 2 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप उतार लीजिएगा एक बार वीडियो पॉज करके। आगे चलते हैं, ऐसी कुछ ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। आगे देखिए इसकी ट्रिक जो आपको बताऊंगा मैं। आपको एक चीज और याद रखनी है, यदि आपसे बोला जाए बायां और बायां, अगर आपसे बोला जाए बायां बायां या दायां दायां या बायां दायां या दायां बायां, आपको दाएं बाएं में कंफ्यूजन नहीं रखनी है। बाएं का मतलब क्या होता है? लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, और लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये आया क्यों? आपसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर के सातवें अक्षर के दाएं अक्षर कौन सा होगा, बाएं के सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, आपसे ये कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे? पहले ABCD लिखोगे, फिर पहले बाएं से सातवां अक्षर देखोगे, दाएं से सातवां अक्षर देखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको सीधे सीधे करना क्या है? अगर आपको बायां बायां दे रखा है तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, दायां दायां दे रखा है तो आप घटा देंगे। अगर दो विपरीत हैं, अगर दो विपरीत हैं मतलब दायां और बायां है, तो आप क्या करेंगे? प्लस। यदि दायां और बायां मैंने आपको बताया विपरीत है तो आप क्या करेंगे? प्लस। ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि दायां सातवां अक्षर के दाएं नौवां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवां अक्षर के दाएं नौवां अक्षर क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता है बड़े में छोटा घटाना है, दाएं दाएं है मतलब 9 - 7, 9 - 7 मतलब 2। तो अब ये जो दोवां अक्षर देखना है आपको बाद वाले से देखना है। कहां से? बाद वाले से। कहां से? बाद वाले से। ध्यान रखना है, ये जो आपको दोवां अक्षर देखना है बाएं बाद वाले से देखना है। आपको क्वेश्चन में क्या दे सकता है कि बायां और दायां, तो तब भी यहां बाद वाले से ही देखना है। ठीक है दोस्तों, तो दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा? सॉरी, अब घटा देंगे, आप घटाने पर 2 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे बाएं मतलब दाएं से देख लेंगे दूसरा अक्षर, तो जेड और वाई। ठीक है दोस्तों, जेड और वाई। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको मैंने बता दी है कुछ चीजें, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, टाइप 1 की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला क्वेश्चन की टाइप 1। टाइप 1 क्या है देखिएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं सातवां, आपसे बोल दिया बाएं से 22वां के बाएं सातवां,
दोस्तों देखिएगा, आपसे क्या बोल दिया कि बाएं से 22वां और बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 7वां अक्षर क्या होगा। तो आपको मैंने अभी बताया है कि अगर बाएं और बाएं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे बाएं बाएं मतलब माइनस, क्या है इसका मतलब घटाना। यदि दो एक से दे रखे हों, दो समान दिशा या हाथ आने पर घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, दो समान हाथ आने पर घटाते हैं, या अलग अलग हाथ आने पर जोड़ते हैं। ये आपको याद रखनी है, जो मैंने अभी पहले बताया था वही बात है। घटाना है तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे घटा दीजिए। 22 माइनस 27, 22 माइनस 7, 22 माइनस 7 कितना बचा, 15 बचा। तो आप बता देंगे 15वें स्थान पर क्या आएगा। अगर आपको एबीसीडी याद है तो आप बता देंगे 15वें स्थान पर क्या आएगा। मैंने आपको बताया था EJOTY मतलब 5, 10, 15, 20 और 25। तो आप बता देंगे सीधे सीधे, अगर आपको EJOT याद है तो 15वें स्थान पर क्या आएगा, ओ। क्या आएगा, ओ। ठीक है दोस्तों, 15वें स्थान पर क्या आएगा, ओ। तो EJOT अगर आपको याद है आप EJOT से कर सकते हैं। अगर आपको मान लो EJOT याद नहीं हो रहा है तो आप लिख करके याद करिएगा, लेकिन अगर ये आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कोई सा भी इसमें अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में बिना लिखे। अगर आप बिना लिखे याद करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे ABCD EFGHIJKLMNOP RSTUVWXYZ। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। आप ऐसे लिख करके, शुरुआत में आप ऐसे लिख करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको EJOT याद नहीं हो रहा है, एकदम से EJOT याद नहीं होता है, आराम से ही होगा। अगर आपको पता है, मैंने बताया था, अगर आपको पता है कि E 5 पर है तो आप E के आगे पीछे के, E से पहले 4 और E के बाद के 4 आप बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी पता है तो आप लिख करके भी याद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये याद कराई जाए, कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो टाइम है वो कम इससे ही होगा, वो कम होगा इससे। क्वेश्चन में जो टाइम है, अगर आप इसे लिखोगे तो क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा। जो हमारा क्वेश्चन 30 सेकंड का था वो आपको कम से कम भी 45 सेकंड, भाई आपको कम से कम भी इसे लिखने में 10 से 15 सेकंड चले जाएंगे, अगर आप तेजी से लिखते हैं तब भी। ठीक है दोस्तों, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं।